प्राइस ऊपर गया, एक हाँ पॉइंट सर। तक गया, उसके ऊपर प्राइस नहीं गया। जिस पॉइंट तक वो गया वहाँ से वो नीचे मुड़ के यहाँ तक आ गया। अब यही पॉइंट रेजिस्टेंस है या ये पॉइंट रेजिस्टेंस नहीं है, वो पता कैसे करेंगे आप? एक पॉइंट रेजिस्टेंस नहीं है वो। अभी यहाँ तक बाजार क्या किया, ऊपर आया। किस पॉइंट से? इस पॉइंट से बाजार कहाँ तक गया? यहाँ तक आया। अब इसके ऊपर ये और जाएगा, इसके ऊपर ये नहीं जाएगा, कैसे पता करें? सर रेजिस्टेंस की लाइन बन के आती है वो रेड वाली। वो तो आज नहीं आएगा ना, जब वो रेजिस्टेंस खाता है तब लाइन नहीं आता है। अभी कंफर्म ओके। नहीं हुआ ना कि रेजिस्टेंस ही है, लाइन कब आएगा? अभी तो प्राइस ऐसा ऐसा करके प्राइस यहाँ तक हुई है। अभी ये पॉइंट रेजिस्टेंस है, इस बात की पुष्टि कैसे करेंगे कि ये रेजिस्टेंस है? अभी यहाँ से इतनी आने से वो रेजिस्टेंस ही है, ये कैसे समझेंगे? अभी उसके भी तो ऊपर अगला दिन तो ऐसा करके उसके भी तो ऊपर जा सकता है कि नहीं? अभी यहाँ से यहाँ तक आके बैठी हुई है, अगला यस दिन सर। इधर नहीं हो सकता है? हो सकता है। हाँ सर। जो प्रीवियस जो वाला रेजिस्टेंस है, जो रेजिस्टेंस है वो कैसे पता करेगी हाँ ये रेजिस्टेंस है? प्रीवियस वाला प्राइस उधर से घूमे, लाइक उधर से उधर आया, उधर से ऊपर गया, देखिए अरे वो। नहीं पता तो चुप रहो यार, सर को पता नहीं होगा यार। अरे नहीं, हम तो बताइए। क्वेश्चन पूछ रहे हैं। दिमाग पूछ लगाने रहे के लिए थे। बोल रहे हैं, दिमाग लगाओ। अब है कि नहीं है, दिमाग थोड़ी सी लगाओ। अब है कि नहीं है कैसे बता करें? हमको तो पता है वही कि अगर रेजिस्टेंस होगा तो रिवर्स एक्शन मारेगा वो। अब प्राइस सिर्फ ओनली शेडो में रेजिस्टेंस खाता है, लेकिन वो प्राइस खाया उस बात की पुष्टि नहीं होता है कि हाँ रेजिस्टेंस हो गई, कंफर्म है। अब कंफर्मेशन कैसे होता है? रिवर्स एक्शन के साथ। तो रिवर्स एक्शन मारा क्या? रिवर्स एक्शन तो नहीं मारा। अब रेजिस्टेंस भी वैलिड होता है। रेजिस्टेंस वैलिड या इनवैलिड वो कैसे समझे? प्रीवियस वाला चार्ट पे लाइक पीवीएस बैकवर्ड वीवीएस जाके कुछ नहीं देखेगा होता है, पीवीएस वीवीएस नथिंग होती है। सर। रिसेंट में रेजिस्टेंस खाया कि नहीं खाया उसके लिए ये पीवीएस क्या करेगा? कुछ नहीं करता वो। उसको देख के इधर में समझ नहीं सकते आप। इसको इधर में समझने का है तो इसकी अपनी मेथड है, वो समझने का है। वो पीछे से देखो तो पीछे क्या हुआ है, लाइट कलर की सेल बोला, वहाँ पे एक लाइन आया है, वहाँ क्रॉस मार के सेल बोला, क्योंकि ये उधर में जाके रेजिस्टेंस खा के इधर क्लोज मारी, अगला कैंडल खुला किधर? इधर। फिर उठा, फिर उस पॉइंट को वो तो छुआ ही नहीं। छुआ कहा? वो तो छुआ ही नहीं। तो इस बार भी सेम टू सेम रिपीट मारेगा, लेकिन रिपीट मारने के लिए आप आज की दिन जो दिन इधर हुआ है इधर में कैसे पता करोगे? उधर पता चलता नहीं है किसी को कि अगला दिन ये होगा ही, गारंटी नहीं है। इसीलिए तो बोलते क्या है, या तो आप एग्रेसिव ट्रेड मारो या फिर कंफर्मेटिव ट्रेड मारो। टू टाइप की ट्रेड है, या तो आप पता करके फिर ट्रेड में घुसो या फिर घुस के फिर पता करते रह जाओ। अभी आप कौन सा पसंद करते हो वो आपकी मर्जी है। अगर आप लाइट सेल देख के उस दिन के लिए ट्रेड मारे, जिस पॉइंट से वो जितनी नीचे आई उतनी तो प्रॉफिट है। अब इस पॉइंट पे शॉर्ट बोला है, वहां से एकदम वही से ठोके और इस पॉइंट तक आ गए तो इतनी सी क्या है? प्रॉफिट है। उसके आगे पोजीशन इस साइड जाएगा ही और नीचे घुसेगा ही, और वही पॉइंट रेजिस्टेंस है। वो आप कैसे पता किए? दिमाग को लगाओ तो पता चलेगा ना।
शैडो देखकर सर। अब वो पॉइंट पे क्या खाया उसने? रेजिस्टेंस खाया। इस पॉइंट पे उसने क्या खाया? रेजिस्टेंस खाया। रेजिस्टेंस के साथ वो रेजिस्टेंस हाँ कंफर्म हो रही है। वो कैसे पता करे? अगला दिन जो भी कैंडल बनेगा, इधर कहीं कुछ भी ग्रीन बने रेड बने, वो उस पॉइंट को दोबारा टच ही नहीं मारेगा, तब जाके रेजिस्टेंस वैलिड होता है। हाँ इस बार रेजिस्टेंस वैलिड हो गई। और अगर रेजिस्टेंस वैलिड हो रहा है तो जो नेक्स्ट एक्शन होगी वो होगा उसका रिवर्स एक्शन। क्लियर? जब तक वो बनेगा नहीं, आप देखोगे नहीं, बिलीव नहीं करने का है, सीधी बात है। ना एजम्पशन करोगे, एजम्पशन भी नहीं करने का है, कोई प्रेडिक्शन भी नहीं करने का है, वो भी नहीं करने का है। जो होगा वो देखा जाएगा, देखेंगे। लॉजिक्स पता होना चाहिए। ये जो चीज़ है वो है लॉजिक्स, वो जानना चाहिए। एजम्पशन मत क्या करो, प्रिडिक्शन भी मत क्या करो, आगे होएगा वो इंडिकेटर भी पकड़ेगा। आपको भी फंक्शन पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस ऐसा पॉइंट है जहां बाजार एक बार आता है, फिर ऐसा होता है दोबारा किसी उस जगह को दोबारा टच ही नहीं मारता, और वहाँ पे अपना इंडिकेटर भी लाइन मारेगा। अपनी को उसकी लॉजिक पता है, वो वैलिड कब होता है हम वो जानते हैं। अगर टच मार दिया तो वो वैलिड नहीं हुआ। अब वैलिड है या नहीं, हु नोस, किसी को पता थोड़ा ना है कि ये वैलिड होगा कि इनवैलिड होगा। अगर आपको लॉजिक पता होगा तो आप वैलिड है कि नहीं है आपको समझ आ जाएगी। और वो वैलिड होने की दूसरा रीजन अपना इंडिकेटर खुद ब खुद पकड़ लेगा। अब प्राइस वहां पे गया, इस पॉइंट पे प्राइस क्या क्या गया, अगला कैंडल आया उस लाइन को वो छुआ ही नहीं। प्राइस वहां तक गया, अगला कैंडल आया उस लाइन को उसने छुआ नहीं छुआ, उस पॉइंट को वो छुआ नहीं छुआ। तो इस बार भी वही होगी ना, इस पॉइंट तक आई, अगला कैंडल आया, छुएगा उसको? कभी नहीं छुएगा। वहां पे हल्लो हल्लो एक लाइन आएगी, राइट? वहां पे क्या हो रहा है? एक जगह छोटी सी स्पेस छोड़ रहा है। वहां पे क्या हो रहा है? छोटा सा स्पेस छोड़ रहा है, वो जोन बना रही है। वो प्राइस वहां पे क्या कर रहा है? जोन बना रहा है। अगर इधर पे रेजिस्टेंस है तो प्राइस उसको छुएगा ही नहीं, एक बल्कि एक जोन बनेगी इधर। और उसके बदले में क्या किए? रिस्क टू रिवॉर्ड खा गई। क्या किए? रिस्क टू रिवॉर्ड खा गई। तो इस बार भी ना वही कांड करेगी, रिस्क टू रिवॉर्ड खाएगी। अब जब वैसे कांड वो करेगा, रिएक्ट करेगा, वो रिस्क टू रिवॉर्ड खाने के लिए नीचे घुसेगी। हम लल्लू थोड़े ना है। अब बोलिए अब क्या समझे? अब तक जो समझे वो क्या थी बतानी, अभी जो अपन बोले उसके बाद क्या समझे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर प्राइस इस जगह पे ये कांड किया तो उसके पीछे एक सपोर्ट थी, उसको चाट गया। अगर ये कांड किया उसके बाद ये एक सपोर्ट है, उसको चाट गया। अगर ये कांड करेगी तो सपोर्ट चाट जाएगी, ये चाटने के लिए आ जाएगी। तो अभी अपने को स्टॉप लॉस एरिया कितनी? इतनी। टारगेट कितना? इतना। लोग जो फिजूल में बकते रहते हैं ना, छोटा एसएल, बड़ा टारगेट, छोटा एसएल, बड़ा टारगेट, छोटा एसएल, बड़ा टारगेट। अब कितना छोटा एसएल वे और कितनी बड़ी टारगेट? 1:1। क्या होता है वो? क्या होता है वो? 1:1, 1:2, 1:3। कभी जिंदगी में प्रैक्टिकली देखे भी हो या रट्टा मारने के लिए वो होता है बस? क्या अपन मिट्ठू मिट्ठू वाला तोता रट्टा मारते हैं 1:1, 2, 3? कभी जिंदगी में असल में देखे भी हो? इतनी अच्छी स्टॉप लॉस, इतना सा स्टॉप लॉस, उतने की 1:1 कहाँ होता है? यहाँ होता है। 1:2 कहाँ होता है? यहाँ होता है। 1:3 कहाँ होता है? इधर होती है। 1:4 कहाँ होता है? इधर होता है। 1:5 कहाँ होता है? इधर। 1:6 कहाँ होता है? इधर। 1:7 कहाँ होता है? इधर। 1:8 कहाँ होता है? इधर। 1:9 कहाँ होता है? इधर। 1:10 कहाँ होता है? इधर। 1:11 कहाँ होता है? इधर। क्या बात कर रहा है? 1:1, 1:2, 1:3,
1:11 देख के गया, क्या समझे? अब उसी के हिसाब से 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, क्या समझे? अब अगर ये रिवर्स एक्शन मारता है ना, कितनी 1:, कितना मिलेगा कोई जानता ही नहीं है, सारे लल्लू बकवास मानने आ जाते हैं। 1:1, 2, 3, 4 प्रैक्टिकल कभी किए ही नहीं, बकना चालू कर देते हैं बस। अब बोलिए क्या समझे? जी सर, अभी समझा। और रेजिस्टेंस होगा तो उस पॉइंट को प्राइस दोबारा टच ही नहीं मारेगा। व्हाई? बिकॉज रेजिस्टेंस, प्राइस की वहां जाने की कोई काम है ही नहीं। प्राइस तब गाना गाएगा, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। तो अगर वो रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस हुआ तो हुआ, वो दोबारा उस पॉइंट को छुएगा ही नहीं। और वहां पे जोन बन जाएगी, और जोन बनने के बाद रिस्ट रिवर्ट खाने आ जाएगा। रिस्ट रिवर्ट छोटा एसएल इतनी सी होती है, और बड़ा टारगेट कितनी होती है, जहां पे उसकी पीछे की सपोर्ट होता है वहां तक उसकी टारगेट बनती है, उसके भी नीचे बनता है। प्राइस ने अपने को ना यही सिखाया, इतनी होती है उसके भी नीचे टारगेट होती है, इतनी सी होती है और उसके भी नीचे क्या होता है, उसके भी नीचे टारगेट होता है। तो प्राइस की बात प्राइस से सीखो, कोई ट्रेडर वेटर से सीखने की जरूरत है नहीं ना। कौन सा ट्रेडर आपको इससे बेटर समझा सकता है? अभी तक कोई ट्रेडर वैसा दुनिया में पैदा हुआ नहीं जो इससे बेटर समझा दे, और आपकी आंखों के सामने है चीज। क्लियर हुआ कुछ? हाँ सर, क्लियर हुआ। तभी आप किसी और के पास नहीं जाओगे। नहीं सर। रे कोई गली रे ना, मोबाइल देवे ना बाबा, माँ देवे। और बोलिए, आगे बढ़ो। रेजिस्टेंस खत्म, एरिया फिनिश, प्लट मार के खुदवा खुद देगा, उसकी लॉजिक्स एक्सप्लेन कर दिए। अब आगे बढ़ो। व्हाट इज नेक्स्ट? आगे बढ़ो सर। लाइट सेल और डार्क सेल है ना सर, उसका डिफरेंस क्या है सर? वो लाइक और एक डार्क सेल वाला आएगा ना, वाइट कलर सेल, वो नहीं, वो सिर्फ वो डार्क सेल वाला। यहाँ पे डार्क बाई आके बैठा हुआ है, हाँ सर। यहाँ पे लाइट सेल आके बैठा है। हाँ सर। ये डी है, वो बी है। लाइट बाई, लाइट सेल, लाइट और डी, डार्क, लाइट। हाँ सर। अब ये है मेन मूव। मेन मूव क्या है? डी, डार्क। वो क्या है? लाइट। अब उसकी इम्पैक्ट इतनी होना चाहिए, कितना? इस पॉइंट के नीचे कभी नहीं जाएगा। उससे पहले एक लाइट बाई आएगा। क्या आएगा? लाइट टू लाइट कैलकुलेशन, देन ये ऊपर जाएगा, वो होगा फिर से लाइट, ऐसे करके फिर से आएगा लाइट, फिर ऐसे करके यहाँ पे लाइट भी आएगा और डार्क भी आएगा। लाइट प्लस डार्क, दैट्स मीन डार्क टू डार्क, लाइट एंड डार्क, entire move is finish. ओके। यहाँ पे है वो, यहाँ से ये लाइट होना चाहिए, ये भी लाइट होना चाहिए, लाइट टू लाइट, और ये डार्क टू डार्क कनेक्शन बन गई, मूव इज फिनिश। और जाएगी और जाएगी और जाएगी, बोलने वाला गांडू। ओके सर। कोई अगर आपको बोलता ना और जाएगा और जाएगा और जाएगा, एक बैम्बू लो, उसके पीछे से घुसवा के मुंह से निकाल के बोल और जाएगा, बाजार घुसवा दे तेरे पीछे से। हाँ सर।
करेक्ट। अभी ये लाइट कलर है, हाँ सर। अगर ये डार्क कलर में कन्वर्ट हो गई, फिर कोई अगर बोलेगा ना और जाएगी और जाएगी और जाएगी, ये अगर डार्क हो गई, फिर जो घुसेगी ना ऐसे ऐसे करके, बोलने वाला बोलता रह जाएगा, बजाय उसकी उल्टा पीछे से घुसा के निकल जाएगा। हाँ सर करेक्ट। समझे कुछ? हाँ सर। अभी देखो मजा देखो, ये अपना निफ्टी, उधर में जाओ गिफ्ट निफ्टी, क्या बोल रहा है? टॉप आया उधर, अभी लाइट लाइट सेल है, लाइट। हाँ सर। ये पिन पॉइंट जो है वो है बॉटम पॉइंट। अभी ये हौले हौले स्विंग हाई टॉप में कन्वर्ट हो रही है। किस में कन्वर्ट हो रही है? ओके। टॉप में। टॉप। अब जब भी टॉप हुआ है, वो लाइट नहीं है, उसकी कलर डार्क बनी है। अभी तो लाइट में है ना, इसकी कलर क्या हो जाएगी? डार्क। डार्क प्लस टॉप। देन अगर Okay. ये एरिया कंसिडर होता है, क्रॉस मार के सेल बोलेगा, रिवर्स एक्शन होगी तो क्रॉस मार के सेल बोलेगा। अब किसी भी प्रकार की रिवर्स करे, किसी भी प्रकार की क्या करे? रिवर्स करे। जिस कैंडल में रिवर्स एक्शन खत्म होएगी उसके माथे में सेल आएगी। तो जिस भी कैंडल में रिवर्स एक्शन मारेगा, क्रॉस मार के भी बोलेगा, अगला एक सेल उस कैंडल की माथे में आ जाएगी। अब फिर बाजार जो घुसेगी, टारगेट उसकी सपोर्ट बन जाएगी। अब ये जब बोला है, उसकी टारगेट क्या बन गई? सपोर्ट। सपोर्ट है। उसके बाद की उसकी टारगेट क्या बन गई? सपोर्ट। सपोर्ट है। वो पहले झटके में पहला सपोर्ट खाएगा, रेटेस मारा या रेटेस मारे ना मारे, अगला झटके में सपोर्ट, उसके भी नीचे क्या गई? गई। अब आप यहाँ से ये चार्ट देख के एंट्री तो कर लोगे, फिर आपकी फर्स्ट टारगेट, सेकेंड टारगेट, देन ये टू रिस्क टू रिवार्ड कैलकुलेट करो, सबसे बड़ा जैकपॉट वही हाथ लगेगी। ओके सर। ओके ओके। और इसकी अगला टारगेट कहाँ होगा? डॉट डॉट लेवल देखो। अभी मजे की चीज देखो, ये इस डॉट को छू ही नहीं पाया। पाया? छू पाया? नहीं, नहीं। उससे पहले आ गई। अगर ये छू भी लेता है तो, ये हल्ले से उधर जाती है तो टॉप तो टॉप ही रहेगा, क्योंकि जब भी बाजार इस पॉइंट से उस पॉइंट तक पे गई है, वहाँ क्या बना? टॉप। सेम टू सेम इधर से बाजार उधर जाएगा तो क्या बनेगी? टॉप। इंडिकेटर को लॉजिक पता है, क्या समझे अब? हाँ सर। अब इंडिकेटर को लॉजिक पता है, बाकी उधर रेजिस्टेंस वेजिस्टेंस वो अगला इंडिकेटर को पता है। इस इंडिकेटर को टॉप के बारे में पता है, इस इंडिकेटर को स्विंग के बारे में पता है, रेजिस्टेंस वाला अपना फंक्शन पे लग जाएगा, वो अलग इंडिकेटर है। सभी मिला झुला के आपके सामने जो सिग्नल जनरेट करेगा वो होगा 4। क्लियर? मतलब अपनी जितने भी टर्म एंड कंडीशन है वो इंडिकेटर 4 में कन्वर्ट करके आपको देगा। और वहाँ पे रेजिस्टेंस भी नेट एंड क्लीन समझ में आएगा। रिवर्स एक्शन होते समय क्रॉस मार के बोलेगा, जिस कैंडल में होगा उसी कैंडल के माथे में अगला एक सेल आ जाएगी। आपको इतनी सी स्टॉप लॉस के बारे में अभी हम समझा रहे, बाकी रिस्क टू रिवार्ड जो होगा सीधा सपोर्ट, और उसके भी नीचे वो जो जाएगी वो इतनी सी चुम्मा मारने आ जाएगा। अभी जैसे ही ये सपोर्ट को खाने आ गया है, कितनी कैंडल में आई है? 1 2 3 4, 2-3 दिन के अंदर मूव हो गई। फिर यहाँ से वो जो गई है इसको खाने के लिए 2 दिन के अंदर ही वो आ गया है, तो 2 से 4 दिन के अंदर में, या अपन समझ सकते 10-15 दिन के अंदर में ये हरकत हो जाएगी। अब पूरा हरकत हो जाएगा, फिर जाके किसी गांडू के समझ में बात घुसेगा। अब क्या समझे? जब हो जाएगा, दिख जाएगा, तब किसी गांडू के समझ में आएगा। अब कुछ हुआ नहीं, ना कुछ दिख रही है, हम बोलेंगे, किसी गधे के समझ में बात आएगा ही नहीं। जिसके समझ में बात नहीं आएगा वो गधा, होने के बाद दिख जाएगा, समझ में आएगा वो गांडू। तो स्मार्ट कौन? स्मार्ट कौन?
अल्टीमेट ट्रेडर 369 इंडिकेटर। अब हुआ कुछ भी नहीं, हम पहले ही समझ लेते हैं। क्या समझे? हाँ सर। हम कर क्या रहे हैं? कुत्ते को देख रहे। किसको? कुत्ता। कुत्ते को अच्छे से देख रहे। ऑब्जर्वेशन पावर। कुत्ता करता क्या है? थोड़ी दूर गया, एक टांग उठाया, थोड़ा सा मुता, थोड़ी दूर और गई, फिर टांग उठाया, थोड़ा सा और मुता, थोड़ी दूर और गई, एक टांग उठाया, थोड़ा सा और मुता। क्या समझ रहे हो? कुत्ते को शुगर वाला बीमारी है, बहुमूत्र रोग है, क्या है? कुछ भी नहीं, कुत्ते को वो बीमारी नहीं है, शुगर वुगर कुछ नहीं है उसको, बहुमूत्र रोग भी नहीं है। तो कुत्ता टांग उठाता और मुतता क्यों है? वो एरिया मार्किंग कर रहा है। मूत मूत के जगह जगह पे क्या कर रहा है? मार्किंग कर रहा है, एरिया मार्किंग। और फिर पीछे पीछे एक कुत्ता और आया, वो कुत्ता भी आके साला मूत को सूंघ रही है। अभी एक वाला कुत्ता मुता नहीं, आगे थोड़ी सी और बढ़ गई, वो भी सूंघ रही है। प्रीवियस कुत्ता मुत मुत के गया, बाद वाला कुत्ता आके सूंघ रही है। अब क्या समझ रहे हो कि इस कुत्ते को कौन सा वाला बीमारी है? किसी कुत्ते को कोई भी बीमारी है ही नहीं। क्यों? प्रीवियस कुत्ता एरिया मार्किंग कर गया कि ये मेरा एरिया है, बाद वाला कुत्ता आके सूंघ के समझ रहा है कि ये मेरा एरिया नहीं है, बस। तो ठीक वैसे ही प्राइस जाके मार्क करके आता है कि वो मेरी रेजिस्टेंस है। इस बार उसके सामने जाएगी, छुएगा कभी नहीं, उससे पहले वो पलट जाएगी। और वो जो सिंबल है, मतलब आप समझो ऐसे कि पहले इधर मुत के गया, फिर इधर आया, फिर उठ के तो वो साला वहाँ तक जा सकती थे, लेकिन उसकी तो मार्किंग हो गई है। फिर यहाँ मुता, मुत के नीचे आ गई, फिर तो इधर से उठ के इस पॉइंट तक वो जा सकती थी, लेकिन पहले तो मुत चुकी है ना, क्यों जाएगा दोबारा? क्यों मुतेगा? नहीं मुतेगा। इधर आया और फिर नीचे आ गई। अब इधर से ये फिर से उठ सकती थी, वहाँ तक जा सकती थी, नहीं गया, फिर से मुत दिया, ले भाई। क्या समझे आप? तो प्राइस क्या है? कुत्ते का जैसा है। आप प्राइस को क्या समझ रहे थे? स्विंग है, सपोर्ट है, डिमांड है, सप्लाई है, ये है, वो है, मोमेंटम है, फलाना है, ढमकाना है, सेबी है, ये है, वो है। वो आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए है। साफ साफ समझो तो प्राइस एक कुत्ता है, जगह जगह जाता है, टांग उठा के मुतता है, एरिया मार्किंग करता है, अगला जगह मुतता है। इससे बढ़िया और क्या समझोगे? और बोलिए, इससे बढ़िया कुछ समझ ले लायक है? ये तो कुत्ता है। उस पॉइंट पे जाएगा, क्या करेगा? वो उसके ऊपर जाएगा ही नहीं। अब वो पॉइंट अपने को आइडेंटिफाई करना है कि कुत्ता कहाँ है, इधर है। उससे पहले कहाँ मुता था? वहाँ। उससे पहले अगर क्रॉस मारता है, सेल बोलता है, मतलब क्या, साले ने मुत दिए। अब मुतने के बाद पीछे क्या किए थे? सपोर्ट खा गई। इस बार क्या नया कुछ करेगा? एरिया तो उसी का है ना, फिर से खा जाएगा। कुत्ते को ऑब्जर्वेशन करो तो कोई बोलता है नहीं कुत्ते को बहुमूत्र रोग है, वो कुत्ते के बारे में कुछ नहीं जानता। समझे कि नहीं समझे? कितना ही बड़ा डॉक्टर क्यों ना हो, वो कुत्ते के बारे में नहीं जानता। वो इंसानों का डॉक्टर हो सकता है। इंसानों को वो बीमारी होने से इंसान ज़्यादातर मुतता रहता है, बहुमूत्र रोग है वो इंसान के लिए, लेकिन कुत्ते के लिए नहीं है। कोई डॉक्टर आपको बोलेगा ना मैंने देखा इंसान को बहुबार मुतते हुए, तो बहुमूत्र रोग बोलते हैं, उस डॉक्टर को लात मार दो। क्यों? बिकॉज ही इज ह्यूमन डॉक्टर बट सब्जेक्ट इज डॉग। यहाँ पे कुत्ते को समझना है ना कि इंसान को। जो इंसान बीमारी मतलब इंसान के लिए जो चीज बीमारी बनती है, कुत्ते के लिए वो बीमारी है ही नहीं। इधर चाहिए क्या? एनिमल डॉक्टर चाहिए। ह्यूमन डॉक्टर नहीं चाहिए इधर। तो यहाँ जो भी एक्सपर्ट लोग हैं, भले वो इंसानों का एक्सपर्ट हो सकता है, लेकिन अपने को एनिमल डॉक्टर चाहिए जो बाजार को समझता हो, जो बाजार की हरकत को समझता हो। समझे कि नहीं समझे? बोलिए, समझ में आया कुछ? यस सर। अपने को एक्सपर्ट
अपनी मुंह से दिखाने की जरूरत नहीं है, अपने कान से दिखाना होता है कि हाँ मैं एक्सपर्ट हूँ। तो थ्योरी वही रहती है, पढ़ाने वाले ढेरों हैं, समझाने की कोशिश बहुत सारे लोगों ने कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। कुछ पैसा लेके कर रहे हैं, कुछ फोकट में कर रहे हैं। पैसा या फोकट वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि कितना आप समझ पा रहे हो, आप उसको कितना पकड़ पा रहे हो, सही समय पे सही पिन पॉइंट पे सही डिसीजन या सही एक्शन ले पा रहे हो कि नहीं। जब आप बीमार होते हो, बीमारी पता करके सही गोली खुद ब खुद खा सकते हो कि नहीं, ये प्रॉब्लम है। अगर उतनी सोल्यूशन मिल गए तो फिर कभी भी आप बीमार पड़ो, आपको पता है ना मेडिसिन क्या है खुद ही खा लो तो गोली, ठीक हो जाओगे, फिर किसी डॉक्टर के पास थोड़ा ना जाओगे। क्या समझे? जब खुद ही डॉक्टर बन गए, किसी और डॉक्टर के पास जाके विजिट देके देखने के लिए क्यों जाओगे कौन जाता है? मूर्ख जाता है। जिनको खुद को डॉक्टर ही नहीं आता है वो जाता है। अभी आप जिधर बैठे हुए हो ये पूरा एक मेडिकल कॉलेज है, यहाँ डॉक्टर मैन्युफैक्चर किया जाता है, गधा नहीं। वही तो हम बोलते रहते हैं कि अपन इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनाते हैं। सीखने के बाद यहाँ तक कि आपका डिपेंडेबिलिटी मेरे ऊपर से भी खत्म हो जाना चाहिए, कि आप मेरे पीछे भी नहीं बैठोगे, क्योंकि आपके चार्ट पे जो जो एक्शन हो रही है उसकी जो जो लॉजिक्स और मतलब है वो आपको एक राउंड समझ में आ जाए तो ये एक्शन बार बार मारेगा, कुत्ते का जैसा मुतेगा सिर्फ। जिंदगी भर कुत्ते को देखते रह जाओ तुम, कैसे देखना होता है हम बोल देंगे, और फिर बैठ के देखते रह जाओ क्या फर्क पड़ता है मैं साथ में बैठूं कि ना बैठूं? कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। अगर मैं बैठूंगा तो क्या करेंगे? चलो 2 कप चाय लेके आओ, एक बिस्किट की पैकेट लेके आओ, आराम से चाय और बिस्कुट पीते हुए दोनों मिलके कुत्ते को देखती है और क्या करोगे? और कुछ करने के लिए है नहीं है। हम लोग टीवी पे जैसे इंडिया पाकिस्तान की मैच देखते हैं वैसे तुम देख रहे हो, हम भी आके बैठ गए, ए मारा रे चौका मारा, और क्या और कुछ होता है क्या? और तो कुछ है नहीं। तो दोनों मिलके बैठ के ये जो क्लास होती है, हम उसको क्या बोलते हैं? क्लास। काहे की क्लास? कौन सा क्लास? क्लास में आखिर हो क्या रहा है? बैठ के हम लोग देख क्या रहे हैं? या तो आईपीएल की मैच समझ लो या कुत्ते की ऑब्जर्वेशन समझ लो। बाजार ऊपर जाएगी तो क्या खाएगी? आज तक रेजिस्टेंस के अलावा कभी डिमांड खाया है उसने? ऊपर से सप्लाई के जगह कुछ और आया है कभी इसमें? कहाँ आया है? डिमांड एंड सप्लाई को एक्टिवेट मारो तब ना पता चले। क्या एक्टिवेट करोगे? डिमांड एंड सप्लाई कहाँ से एक्टिवेट करोगे? इसी इंडिकेटर के अंदर में ही है। अभी डाल के नहीं रखे तो दिख नहीं रहा है, डाल देंगे तो दिख जाएगी। लॉजिकल ऊपर में कभी आज तक उसने डिमांड खाया है? खाया कभी डिमांड? नहीं सर। अभी उधर जाके क्या खाया उसने? क्या खाया उधर? रेजिस्टेंस। कौन सी एक्शन मारी? रिवर्स। क्या बनी? डाउन टेंट। वहां से क्या पैदा हुआ? सप्लाई। क्या लगता है सप्लाई को कितना बड़ा एरिया होगा? सप्लाई तो बस इतनी सी ही एरिया होती है जिधर से वो बस ये इतनी सी रिस्क मेंटेन करता, बाद में अच्छा छप्पड़ फाड़ू रिवॉर्ड मेंटेन करता है। और क्या करता है? कुछ तो करता नहीं कुछ करता है? नहीं करता। और आपने को पहले अभी देखो 4 सेल बोला इधर, अभी तक तो नहीं बोला, लेकिन पहले भी ना यही सिम्टम, इसके जैसा ही सिम्टम इसने इधर मेंटेन किया, उससे पहले इधर मेंटेन किया, उससे पहले इधर मेंटेन किया, उससे पहले किधर मेंटेन किया, इधर मेंटेन किया। क्या आपको अचानक से 4 वो दिखाएगा ही नहीं? पहले एक आएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, फिर चौथा आएगा, गला फाड़ेगा, फिर ये हरकत होएगी। क्या हरकत होएगी? फिर ये हरकत होएगी। फिर कौन सी हरकत होगी? ये हरकत होगी।
पीछे भी ये इसने ये कांड किया, उससे पीछे किया, उससे पीछे किया, उससे पीछे किया, उससे पीछे किया, उसके भी पीछे यही कांड किया। कोई फर्क नहीं पड़ता है, किस बात से फर्क नहीं पड़ता है। कोई बोलता है ना कि अप ट्रेंड होगा तो बाई करेंगे, डाउन ट्रेंड होगा तो सेल मारेंगे, अपने को उस बात लेकिन से अभी कोई इसमें फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इसमें अभी लाइट सेल है, वो डार्क सेल तो आया नहीं ना। मेहंदी की कलर के जैसा है, अभी हल्का है, डार्क हो जाएगा तो क्या मैं हो वही बोल रहा जाएगी? हूँ, अभी तो डार्क हुआ है। जब डार्क हो रिवर्स जाएगा है। तब क्या यही हो वाला डार्क जाएगी? होगा या दूसरा डार्क वाला आएगा? नहीं नहीं सर, मैं ये बोल रहा हूँ यही वाला डार्क होगा या दूसरा वाला डार्क आएगा? उससे कोई फर्क ये नहीं पड़ता है। अभी डबल इंडिकेटर की इस्तेमाल किए हैं तो लाइट के ऊपर डार्क चढ़ के बैठा डार्क हुआ है। अगर डार्क को कोई ऑफ कर दिए तो, अगर डार्क ऑफ कोई कर दिया, रिपेंट होगा ना सर? अभी डार्क ऑफ हो गया तो क्या होगा? उसके जगह एक लाइट है। और क्या हुआ? डार्क ऑफ कर दिया तो लाइट है। इसके कंधे के ऊपर वो चढ़ के बैठी हुई तो दिख नहीं रही है, क्योंकि सेम जगह सेम लोकेशन पे डबल सिग्नल आ रही है। तो अभी आपकी समझ में क्या आ रही है कि ओके। मैंने डार्क को ऑफ कर दिया, तो डार्क ऑफ कर हाँ दिया सर। तो क्या घंटा हो गई? लाइट तो वहाँ है। अभी इधर पे 4 आई है, एक्चुअल वो 4 नहीं था, वो तो 5 था। ये लाइट के ऊपर डार्क आके कवर मार के बैठा हुआ तो लग रही है डार्क। हाँ सर। अभी जो लाइट है वही तो डार्क में ओके चेंज ओके हो ओके जाता ओके है। अभी ये जो लाइट है वही तो डार्क में ओके कन्वर्ट ओके, हो जाएगी, समझ गया क्योंकि समझ गया ऊपर में समझ गया। रेजिस्टेंस लाइट भी पकड़ता है और डार्क भी रेजिस्टेंस को ही पकड़ता है। और ऊपर में रेजिस्टेंस के अलावा कुछ और होता नहीं है, ना कभी इस जन्म में कुछ और होगा। कोई अगर आपको बोलेगा ना कि नहीं कुछ और होगा, उल्टा पुल्टा बना रहे हैं, तो उसके पीछे क्या करोगे आप? एक रॉड लेके सीधा घुसा देना। समझे कुछ? जब से आप ज्वाइन करे हुए हो उसके बाद से आपने कितने सिग्नल बनते हुए देखे और उसकी क्या रिजल्ट पाए? खुद की आंखों से देखने के बाद कोई अगर अनाप शनाप बकेगा तो उसको क्या करोगे? सीधा घर में घुस के गोली मार देंगे। क्यों? क्योंकि आपसे ज़्यादा उसने नहीं देखा, वो आपसे ज़्यादा ज्ञान आपको दे नहीं सकता। कुछ समझ में आया? बिल्कुल सर बिल्कुल। अभी रिप्ले बार की इस्तेमाल आप कर सकते हो। जब ये यहाँ पे है, क्या है, कहाँ है, यहाँ है, देखिए क्या करता क्या है। रिप्ले मारो, फिर समझ में आएगी। माइक म्यूट, माइक म्यूट। नीचे क्या आया? क्या है? डिमांड। इधर सिग्नल कितनी है? 2। प्ले मारो। अब कितनी सिग्नल आया? ऊपर 3 सिग्नल है। कितना सिग्नल हो रहा है? 3 ही है। 3 है, 3 है। नीचे डिमांड, अभी भी 3 है। लाइट आया, कितना हो गया? ये दोनों तो यही रुक गए थे तीनों। अब क्या आया? लाइट आया और आया ये, कितनी हुई? 3 और 2 5। टॉप पॉइंट पे 5 सिग्नल ही होता है, इस टॉप में भी 5 सिग्नल ही है। हर एक टॉप में 5 सिग्नल है, लेकिन लाइट के ऊपर कंधे में डार्क चढ़ के बैठता है तो दिखता नहीं। जितना दिखता है उतना अपन समझाते कि 4 बाई तो करवाई, वास्तव में तो 5 बाई तो करवाई। 5 सेल तो कर सेल है, मतलब पांडवों को दिखा तो महाभारत चालू। पांडव आए 5, महाभारत चालू। अभी ये जो आया है ये सीधा किसको चाटेगा? ये डिमांड चाटेगा। ये जो सपोर्ट है पहले तो सपोर्ट खा जाता है, फिर अगला सपोर्ट कहाँ है उसको खा जाता है, फिर सपोर्ट किधर है उसको चाट जाती है। अब ये करता क्या है? ये यही कांड करता है।
रिप्ले मार के देखो, रिप्ले करके देखो, अपना इंडिकेटर आप उस इंडिकेटर को आपसे बेहतर कोई और जान ही नहीं सकता। अब क्या समझे, डाउन ट्रेंड उधर आया, अब या तो बाजार ऐसा चलेगा तो मतलब इधर अप ट्रेंड, उधर सप्लाई, वहां से डाउन ट्रेंड, डाउन, इधर पे क्या है अप ट्रेंड, अप ट्रेंड के सामने आएगा, इधर पे ट्रेंड क्रिएट करेगा, सप्लाई को चाट जाएगा, तो फॉर्मेशन रहेगी अपवर्ड। अगर ये मूड में रहा तो यहाँ होएगी सप्लाई, इधर होगा डिमांड, उधर लेगा सप्लाई और खा जाएगा पूरा डिमांड को, फॉर्मेशन डाउन। अब ये इंडिकेटर की लॉजिक वैसे ही डिजाइन है, वहाँ सप्लाई ली है, लेकिन जब रेजिस्टेंस सप्लाई तब नहीं आएगा, जब हाथ 4 सेल बोल के ऑलरेडी इसके सामने आएगी, तब जाके ये बाद में लेट में पेंट मारेगा। लेकिन इंडिकेटर फॉलोअर लूजर, लेकिन अपना जो थ्योरी है जो उसको फॉलो करेगा, 4 सेल बोला फिर ना गिरी, बिना 4 सेल बोले गिरा क्या? बिना पांडु आए महाभारत की युद्ध कैसे लग गई? बिना पांडवों के महाभारत युद्ध होता ही नहीं है। अब क्या समझे, अब इसको चढ़ जाएगी। सेम लॉजिक, सेम मेथड, सेम तरीका, रिपीटेबल मोड। इधर पे क्या घंटा देख रहे थे, उसके बाद देखते रह जाओ। बार बार महाभारत में यही हुआ है कि पांडव ने आके कौरवों के साथ फाइट किया, और पांडव 5 थे, पांडु की पुत्र पांडव बन गए, तो बार बार 4 सेल बोला फिर ना घुसी, वो 4 थोड़े ना, वो तो 5 है। उसमें से एक धर्मराज युधिष्ठिर है, ना उसको गदा चलाना आता है ना बाण चलाना आता है, वो तो धर्मराज है। इधर में भी एक धर्मराज है, ठीक वैसे ही ये लाइट कलर जो है वो धर्मराज है। अब धर्मराज जब ऑर्डर देगा अर्जुन को, वो डार्क कलर बन जाएगी, और अभी 1 2 डार्क 3 क्रॉस मार के 4, जिस कैंडल में रिवर्स उसी में 5, और फिर घुसेगी, चाटेगा डिमांड। पहले नहीं चाटा डिमांड, उसके बाद नहीं चाटा, इधर थी डिमांड, अब की बार इधर में यही है डिमांड, जो प्रीवियस डिमांड है उसी डिमांड पे आके टॉइंग हुई, वहां पे 4 सेल बोलेगा ना, इसको चाट जाएगा, इसके भी नीचे क्लोज मारेगी इधर, वहां से इतनी सी रिवर्ट खाने को मिल जाएगी। और ये है कैलकुलेशन, की फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग चलता है कैलकुलेशन। फॉर्मेशन क्या है, बुलिश या बेरिश? बेरिश। मेरे को समझाओ, जब बाजार यहाँ से यहाँ तक आता है, फिर यहाँ तक उठता है, उस पॉइंट तक क्यों नहीं जाता है? फिर जब बाजार वहां से नीचे घुसती है, इसके नीचे क्यों चली जाती है? क्यों जाती है? फिर इसके सामने आता है, फिर ऐसे करके उठता है, तो उस पॉइंट तक क्यों नहीं जाता है? फिर यहाँ से आता है, तो यहाँ पे 4 सेल बोलता है, उस पॉइंट के ऊपर क्यों नहीं जाता है? अब बाजार बाजार समझो, बाजार को कुत्ता समझो, टांग उठा के मुतना समझो, डिमांड और सप्लाई समझो। समझना आपको है, जैसे बेटर समझ में आए वैसे समझो। जो इंडिकेटर जब जब बोलता है, इंडिकेटर के पीछे क्या लॉजिक है हम घुसाए, तो हमको तो अच्छे से पता है। हमको नहीं पता तो घुसाए कैसे, घुसा दिए। अब किसी को पता है नहीं, वो घुसा सकता है क्या? वो उसकी तो बस की ही ना है। अब अपने को पता है, हम जानते हैं कि फॉर्मेशन क्या बन रही है, 4 सेल क्यों बोल रहा है, अगला किसको टारगेट बनाएगा, और इस मूव के अंदर अभी किसी को फंसा रही है। किसको फंसा रही है? ये जो मूव लिया है, इस पॉइंट से उस पॉइंट तक, जहां तक भी ये खत्म होता है, इस मूव के अंदर मेहरबानी करो मेरे पे माइक म्यूट करके, हम पे एहसान करो कि हम पे कोई एहसान मत करो। ये इस पॉइंट से जहां कहीं पे भी मूव फिनिश करता है, जिन लोगों ने इस पॉइंट पे बाई किया, किसी ने अगर इस पॉइंट पे बाई किया, किसी ने अगर इस पॉइंट पे बाई किया, किसी ने अगर इस पॉइंट पे भी बाई किया, वो सारे प्रॉफिट है। अनुसार रेशियो, जहां पे ये पॉइंट मूव फिनिश होएगी, अगर कोई उस पॉइंट पे बाई किया
और बाजार जो ये आएगी ना वो कभी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता। वो पूरा जिंदगी भर अगर यही पॉइंट पे यही कांड करता रहेगा तो कभी प्रॉफिटेबल नहीं बन सकता है। समझे कि नहीं समझे? जी सर। अब यही इंडिकेटर समझाता है क्या कि इस पॉइंट पे बाई किए सही किए, इधर 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 बाई किए सही किए, लेकिन इधर अगर बाई किए वो सही नहीं किए। तो ठीक वैसे ही अगर डार्क कलर दिख गई, क्रॉस मार के सेल दिख गई उधर और कोई देख के भी बाई मारता है तो उस बेवकूफ को समझाना पड़ेगा कि तेरे पीछे देख, उसके पीछे देख, उसके भी पीछे देख। वास्तव में प्रैक्टिकली उस ट्रेड को तूने देखा नहीं तो एक्सपीरियंस है नहीं। अगर उसको नहीं देखा तो आगे देख, उसको नहीं देखा तो आगे देख, उसको नहीं देखा तो इधर देख। इस बार तो तेरी अकल में बात घुसेगा कि नहीं घुसेगा? अगर इस बार भी बात नहीं घुसाना नो प्रॉब्लम, अल्टीमेट ट्रेडर को कभी प्रॉब्लम होता ही नहीं है। क्यों? इधर नहीं घुसी नो प्रॉब्लम, यदि नीचे जाएगा फिर से उठेगी तब देख लेना। क्या करेगा तू? तब देख लेना। फिर भी अकल में बात नहीं घुसा तो जिंदगी भर तू लल्लू बन के रह जा। उससे ज्यादा क्या बोलेंगे? उससे ज्यादा कुछ बोलने के लिए बचता है? जब आपको पता है लोहा गर्म है, रोटी सेके जा रहा है तवे पे, तवा गर्म है, एक बार हाथ दे के छू के देख लिए क्या लगी? हाथ जल गई। फिर लोहा गर्म है, तवा गर्म है, नीचे आग है। पहली बार हाथ जल के समझ में नहीं आया बात, दोबारा छूने की इच्छा है, जाओ छू छू। फिर छू लिए, फिर जल गई। तब तो समझ में आ जाना चाहिए ना कि जब नीचे आग जलता हो तब भी लोहा गर्म होता है, तवा गर्म होता है, उसको छूना नहीं चाहिए। कोई गांडू ही होएगा 2 बार हाथ जलने के बाद भी फिर भी जाके वही गलती रिपीट मारेगी तो उसको क्या बोलोगे? जा चुल्लू भर पानी में डूब मर। और उसके ज्यादा क्या बोलोगे आप? क्योंकि वो स्मार्ट नहीं है, वो बुद्धू है। समझ में आया कुछ? वो स्मार्ट नहीं है, वो बुद्धू है। उसकी अकल में बात घुसा नहीं। अभी ये सारा जो भी स्टोरी चल रही है वो स्पेसिफिक फॉर अल्टीमेट ट्रेडर है। क्यों? जो है इधर अल्टीमेट ट्रेडर के अंदर उनके लिए है, बाकी रिटेलर के लिए कंटेंट है ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमको तो दिख रही है, इसके माध्यम से दिख रहा है। इसको हटा दो तो किसको दिख रही है? किसी को थोड़ा ना दिखता है कि कब डार्क आया, कब लाइट आया, कब चार आया, कब बोला। तो ये किन किन के लिए है? दिस इज ओनली फॉर अल्टीमेट ट्रेडर। क्या समझे? बाकी दुनिया को पता नहीं होता है कि रेजिस्टेंस कैसे खाता है, कैसे रिजेक्शन लेता है, फिर रिवर्स कैसे मारता है, वहां क्रॉस कब आ रहा है, कब चार बोल रही है, फिर कैसे उल्टा हो गई और कहां तक जाएगी। हमको सारे गणित पता होता है। अपन अपनी गणित के अनुसार इसको डिजाइन कर दिए कि अपनी जो गणित है ये इंडिकेटर पूरा फॉलो करेगा। बाजार गिनने से पहले 4 बार बोलेगा, चढ़ने से पहले 4 बार बोलेगा। हालांकि वो 4 नहीं, वो तो पांडु है। वो 5 है। और जो पांडवों को गाइड करेगा वो कृष्ण है। अब क्या समझे? महाभारत चल रही है चार्ट पे, पांडव आए, मार दिए, ये इसको मारा, उसने उसको मारा। किसके कहने पे मारा? कृष्ण के कहने पे मार दिए। तो अभी आपको गाइड करने वाला कृष्ण है। तो वैसे ही कोई फर्क नहीं पड़ता 2-4 मूव छूट गई तो अगला मूव से क्या करना है उसके लिए हम प्रिपेयर करते हैं कि यह मूव छूट जाए, किसी के लिए छूट जाएगी। वो ज्वाइन वाइन कुछ अपने को किया नहीं, उसके सामने होते हुए भी उसको दिखाई दिया नहीं, मूव छूट गई। फिर ये हम दिखाएंगे कि देखो, फिर थोड़ी बहुत वहां से घुस के
कुछ ना कुछ प्रॉफिट करेगा। क्या करेगा? प्रॉफिट करेगा। अब वो प्रॉफिट करके क्या करेगा? अपन से कांटेक्ट मारेगा। क्या करेगा? इधर से निकालेगा, अपने को कांटेक्ट करेगा। कांटेक्ट करके क्या करेगा? ये पैसा मेरे को दे देगा। मेरे को देने के बाद क्या लेगा? ये सिस्टम लेगा। तो अभी मेरे को समझाओ, ये प्रॉफिट क्या उसने अपने दम पे किया? उसने अपने दम पे किया ही नहीं। इधर देखा, देखने के बाद अगर ठग दिया तो प्रॉफिट किया, बाद में वो पैसा मेरे पास आ गई। क्यों? क्योंकि ये प्रॉफिट कभी उसी का था ही नहीं, वो तो मेरा था। मैं ट्रेड मारता तो मेरे पास आता, कोई और ट्रेड मारा तो उसके पास गया। सिस्टम तो मेरी थी, मेरे सिस्टम के बदौलत वो कमा लिया। अब ऐसा हो नहीं सकता ना कि मेरा कुत्ता वफादारी किसी और के साथ करेगी। मेरा कुत्ता है, मेरे साथ ही वफादार करेगा। तो वैसे ही सिस्टम क्या है? कुत्ते का जैसा है। तो मेरे साथ वफादारी कर रहा है। इंडिकेटर किसका? मेरा। मेरे साथ तो अच्छे से रिएक्ट कर रहा है। तो उसके हिसाब से हम कुत्ते को बोल रहे पहरे पे लग जाओ। लग गया। कोई आया भाव 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 सुन के हम खिड़की से झाँक के देखते कौन आया बे। भाई आया के सेल आया। समझ में आ रहा कुछ? लॉजिक्स पढ़ने क्या है, समझने क्या है? इधर घुसो, इधर घुसो। एक से बढ़ के एक बोला हुआ है। जिस पे पेज पे क्लिक मारोगे उसी पेज को खोलेंगे। उसी में कुछ ना कुछ है, उसी में कुछ ना कुछ है। वो लॉजिक्स पूरा यहाँ पे कवर करा हुआ है। वो सारे लॉजिक्स को इंडिकेटर में यहाँ पे उतारा हुआ है। अब क्या समझे? बोलिए, अब कुछ समझे? जी सर। कल जैसे हम लोग क्या दिखाए कि स्विंग पकड़ने के लिए 3 इंडिकेटर इन्वॉल्व हुई है। आप बेचारा अकेला स्विंग 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 मगजमारी मार के कितना स्विंग समझते हो? आपसे बेटर पकड़ने के लिए ड्यूटी पे अपन 3 इंडिकेटर को लगा दिए। तो हमारे पास पकड़ने के लिए 4 बंदे हैं। 3 तो इंडिकेटर, अपना स्टूडेंट 1, 4 लोग लगे हुए हैं स्विंग पकड़ने के लिए। ऊपर से अपन खुद है तो कितने हुए? 5। एकजुट पे जब 5 लोग बैठेंगे तो फिर स्विंग की धचिया नहीं उड़ा सकते। स्विंग की कब धचिया उड़ेगी स्विंग को ही पता नहीं चलेगा। उड़ा दिया धचिया उसकी। लेकिन स्विंग जानबूझ के पकड़ने की कोशिश करोगे, आपसे नहीं होगा। समझ में आ रहा कुछ? आप जानबूझ के स्विंग पकड़ के रट्टा मार के करने की कोशिश करोगे, आपसे नहीं होगा। क्योंकि उसके लिए प्राइस की स्पीड के साथ जितना दिमागी स्पीड होना चाहिए वो दिमाग परफॉर्म करता ही नहीं है। यही तो फैक्ट है कि जितना स्पीड में अपनी दिमाग चलना चाहिए उतना नहीं चल रहा है। स्लो प्राइस फास्ट, ब्रेन स्लो। लेकिन वो स्लो ब्रेन से फास्ट प्राइस को बीट मारने का है। कैसे मारोगे? दिमाग क्या कछुआ, प्राइस क्या खरगोश। खरगोश और कछुए की रेस। खरगोश आगे भागता है, कछुआ हले हले। आपका दिमाग क्या? कछुआ। प्राइस क्या? खरगोश। जितनी बार रेस लगाओगे कछुआ हार जाता है। कैसे? क्योंकि रेस पानी में चल रही है, सॉरी जमीन पे चल रही है। अब यही रेस होगा, खरगोश को नाव दे देंगे, ले बेटा तू बोट पे बैठ, और कछुआ को पानी में उतार देंगे और बोलेंगे ले बेटा तू पानी में आ जा। अब लगेगी रेस। अब हर बार खरगोश हार जाएगा। कैसे? क्योंकि कछुआ जमीन पे धीमा, पानी में वो किंग है। तो ठीक वैसे ही आपकी ब्रेन स्लो है, बाद में रिएक्ट करती है, होने के बाद समझ में आती है। अभी इंडिकेटर दे दिए, ले भाई पानी में उतर जा। और खरगोश को बोर्ड पे बिठा दिए, ले बेटा तू चक्कू मार। अब थकेगा कौन? खरगोश थक जाएगी। गेम को उल्टा कर दिए। अब क्या समझे? लॉजिक्स पढ़ा पढ़ा के थक जाने से अच्छा है इंडिकेटर में उतार दिए। लॉजिक्स भी पढ़ो इंडिकेटर के साथ। इंडिकेटर परफेक्ट पिन पॉइंट पे एग्जैक्ट रिएक्ट मारेगा। और आपको उसकी लॉजिक्स पता है तो चलो मंगल। तो आपके पास पावर हो गई 2 in 1।
रीडिंग पावर जो कि पढ़ के प्राइस एक्शन वैक्शन होता है वो सारे चीज़ है। सपोर्टिंग में ये बगल में खड़ा है और इसको बनाने वाला भी खड़ा ही है। बनाने वाला कभी भी मर सकता है, उसकी कोई गारंटी वारंटी है नहीं, लेकिन जब तक आप जिंदा रहोगे ये आपके साथ साथ देगा, बस इस बात की तो गारंटी है, क्योंकि ये कोडिंग है। एलेक्सा, अब एलेक्सा बोलता है यस टेक गिव मी ऑर्डर। एलेक्सा प्ले एक सॉन्ग, प्ले ए सॉन्ग। विच सॉन्ग प्ले? रोमांटिक सॉन्ग प्ले। अब एलेक्सा प्ले कर दिया कोई एक सॉन्ग। अब एलेक्सा है कौन? वो रोबो है एल्गोरिदम है। अब बात किससे कर रहे थे? इंसान से नहीं, रोबोट से। तो ये कौन है? ये रोबोट है। इसको फोमो होता ही नहीं। कहाँ से घुसवाओगे इसको फोमो? इसके अंदर फोमो है नहीं, इसको कुछ लगता नहीं। जब ये ग्रीन कैंडल आएगा ना तब आपको लगेगी कि और जाएगी और जाएगी और जाएगी, लेकिन इसको लगता नहीं। ये बोलेगा टॉप है, टॉप है आपको लगेगा और जाएगी, ये बोलेगा टॉप है। आपको इधर लगेगा और जाएगा और जाएगा और जाएगा, लेकिन ये बोलेगा टॉप है। और टॉप को मल्टी कन्फर्मेशन के साथ देगा, पहले टॉप फिर डार्क फिर शेडो तो है ही। रिवर्स एक्शन रेड कैंडल आया तो वो क्रॉस मार के बोलना चालू कर देगा। जैसे ही पूरा रिवर्स एक्शन फिनिश होने को आएगा एक सेल और आ जाएगी। तो इसको रिवर्स एक्शन भी पता है। वही रिवर्स एक्शन हम थ्योरी में बोल के रखे कि ये चीज होएगी, ऐसा ऐसा देखोगे तो रिवर्स एक्शन, और वैसा वैसा होएगा तो ठोकना नीचे होता है। वहां पे जो बोल के रखे यहाँ वही लॉजिक को बिठा दी। अब पढ़ो, पढ़ के आओ या इसको चेक करके देख लो। जो पढ़े वही ना हो रही है, पढ़ के कोई भूल के कर्ण बन गई तो भूलने दो। कर्ण भूल गया, अर्जुन तो नहीं भूला। अर्जुन डगमग डगमग कर दिया तो कृष्ण आके संभाल दिए। तो वैसे ही तो आपको आपका सिस्टम क्या समझा रहा है, थ्योरी वहाँ क्या बोला जा रहा है, उसकी जो लॉजिक्स ये हूबहू फॉलो करता है। अब समझ में आया कुछ? समझ में कुछ आया या नहीं? जी सर, जी सर समझ रहा। अब किसी ने अगर 3, 6, 9 पढ़ लिए हुए है तो उनको हम दिखाना चाहेंगे कि ये जो पॉइंट है, फिर ये जो पॉइंट है, और यहाँ से जो ये लाइन आई हुई है, फिर ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसकी जो ये स्ट्रक्चर बन के बैठी हुई है, ये स्ट्रक्चर, क्या ये चीज आप बुल टू बियर साइकिल में नहीं पढ़े? जी सर पढ़ा। वो पढ़े। अभी क्या ये एक ही राउंड मार के चुप बैठा हुआ है? अगर वो वैसा है तो यहाँ से ये चीज क्या है? क्या है? वो क्या भी ये दूसरा राउंड नहीं है? नहीं है। जी सर। तो अपने को तो दिख रही है। अगर यहाँ से यहाँ तक की हम बात करें तो वो प्ले बटन 1 नहीं है, वो तो है। फिर यहाँ से यहाँ तक की अगर हम बात करें तो प्ले बटन 2 नहीं है, वो तो है। अगर यहाँ से यहाँ तक की हम बात करें तो ये प्ले बटन 3 नहीं है, वो तो है। तो हम इंडिकेटर को कितनी इंस्ट्रक्शन मारे कि तुम एक बार भी ऑटो बुल साइकिल दिखाओगे, एक बार प्ले बटन दिखाओगे, एक बार सप्लाई दिखाओगे, एक बार टॉप दिखाओगे, टॉप पे 4 सेल बोलोगे। उसको उतना दिमाग दे दे के उसकी दिमाग की दही क्यों करना है? बोलिए, इंडिकेटर की दिमाग की फालूदा क्यों बनाने का है? अपने को कुछ लॉजिक्स नेट एंड क्लीन डालने का है, जिससे कि वो सारे चीज मिला जुला के दिखा दे। समझ में आया कुछ? अभी ये एंटर नेगेटिव प्ले बटन को भी दिखा रहा होता है, बियर टू बुल साइकिल को। बुल टू बियर साइकिल, यहाँ से इतनी सी बियर टू बुल साइकिल हुई है, फिर लोगों को बुल दिखा के बत्ती गुल कर चुकी है। अब फिर से ले बेटा उठा उठा, वहां तक जाएगी क्या? चल उठा, बाइंग तो इधर से करके बैठे हैं।
बीच में कहीं 4 सेल नहीं बोलना चाहिए, रिवर्स एक्शन नहीं होना चाहिए, डार्क वाला नहीं आना चाहिए। अगर हुई तो गया। क्या होगा? तो गया। अब तो यहां से वहां तक और फिर इधर तक जाएगी। कहाँ तक? इसके नीचे तक जाएगी। और यही कांड ना तूने यहाँ से यहाँ पे आके इसके नीचे जाके ही किया। तो फिर से अगर ये हो जाएगी तो साइकिल क्या आपको नया तरीके से ये दिखाएगा? उधर पे शॉर्ट मार के इसके भी नीचे जाके, उधर से शॉर्ट मार के इस प्राइस के भी नीचे जाके, ये क्या नया कोई हरकत आपको दिखाएगा? नहीं दिखाएगा। तभी ये जो है बाजार की डीएनए स्ट्रक्चर वो कितने को पता है? अगर रेजिस्टेंस ही समझ नहीं आए तो नहीं पाए तो बाजार की डीएनए क्या घंटा समझोगे? अगर इंसान की डीएनए हो सकता है तो बाजार की डीएनए क्यों नहीं हो सकता है? अगर इंसान के सर में टॉप होता है और पाँव में बॉटम होता है तो बाजार की सर में टॉप और नीचे पाँव में बॉटम ही है ना। माथे में बाल है और पाँव में नाखून ही है ना। तो ठीक ही ये तो है। ये क्या है? ये माथा है। माथे में तो टॉप ही है और पाँव पे क्या है? नाखून। तो वो माथा थी, ये नाखून है। वो माथा है, ये नाखून है। इंडिकेटर तो पकड़ पकड़ के दे रही है। किसी एक जगह से कायदे से पकड़ के एक ट्रेड में बैठ के लंबा खा जाओ। तुमको तुम्हारी टेंशन से ज्यादा तो हम टेंशन पाल के बैठे हुए हैं कि अपने को क्या प्यारा है। इज्जत बहुत प्यारा है, पैसा नहीं, इज्जत प्यारा है। इज्जत कमाया जाता है, बहुत मेहनत मुश्किल करके इज्जत कमाया जाता है। लेकिन उस इज्जत को खराब करने के लिए 2 मिनट गलत काम करो, बस गई भैंस पानी में हो जाता है। अब क्या समझे? जो पढ़ा के बैठे हैं वो चार्ट में मैच होती है। जब मैच होती है अपने को पता होता है कि रिएक्टेबल साइकिल क्या है, इसको काटेगा तो क्या हो रही है। फिर जब पढ़े तब अकल में नहीं घुसा, जब हो रही है तब अकल में नहीं घुसी, जब हम करके दिखा देंगे मैच तब घुसेगी। फिर क्या होगा? अब क्या समझे? यही तो खेल है। जो 369 का खेल है वो खेल ही ऐसा है। अल्टीमेट ट्रेडर तो अलग चीज है, उसके अंदर में 36 स्पेसिफिकेशन किसी एक चीज की नाम है। लेकिन दोनों मर्च मार दो, अल्टीमेट ट्रेडर 369, फिर जो धमाका मारता है वही तो एकदम यूनिक है कि पहले पढ़ाएंगे, फिर आंखों के सामने होगा और हम दिखाएंगे। जब पढ़ोगे तब अकल में नहीं आएगा। इंडिकेटर मैच करोगे, 4x4 सेल क्यों बोलती है समझ में नहीं आएगी। फिर जब हम मैच करा करा के दिखाएंगे तब दिमाग की दही हो जाना चाहिए। मतलब वही गाना बजना चाहिए। कौन सा गाना? यही वाला गाना, सिलेबस वाला गाना बजना चाहिए। और उस गाने की आखिरी लाइन क्या है? दबा लेगा दांतों तले उंगलियां ये जहां देखे अपनी चाल। मतलब जो पढ़ा के बैठे हैं मैच करा के दिखा देंगे ना, आप अपनी उंगलियां ही करके चबाना चालू कर देंगे, क्योंकि ऑलरेडी पढ़ के बैठे हुए हो। तो तुम्हारे सामने हो वही रही है जो हम पढ़ा के बैठे हुए हैं। लेकिन क्या पढ़ के बैठे हो वो आपको पता, मेरे को पता, दुनिया को पता है नहीं। अब हम वही डिस्कस मार रहे हैं जो हम पढ़ा के बैठे हुए हैं। लेकिन यही चीज कुछ गधे फ्री में देख भी लेंगे तो तब भी कर ही नहीं पाएगा, नहीं कर पाएगा। आप पढ़ के पकड़ के फिर नहीं कर पा रहे हो, इनको तो दिखता ही नहीं है। क्या घंटा करेंगे? समझ में आ रहा है कुछ? हम क्या करें? सोच समझ के, जान बुझ के, सब एकदम नेट एंड क्लीन, पिन पॉइंट टू पिन पॉइंट बात बोल रहे। पहले बोल के रखे हुए हैं वो चीज अब हो रही है। 2021 में बोल के बैठे, 25 चल रही है तब भी हो रही है। बाजार का डीएनए स्ट्रक्चर भी दिखा रहे हैं, नेगेटिव प्ले बटन भी दिखा रहे हैं,
सही सही पॉइंट पे सही सही इंडिकेटर गाइडलाइन करता है, वो भी समझा रहे हैं। सिग्नल कब आता है, किस पॉइंट पे आता है, वो वैलिड कैसे होता है, वो छुएगा तो वैलिड नहीं है, छुआ नहीं तभी वो वैलिड है। अगला जो कैंडल आएगा उसका एक्शन होगा रेड। क्यों? क्योंकि अगर रेजिस्टेंस वैलिड है तो अगला कैंडल आना ही पड़ेगा उसको रेड, और वो अगर आता है और रिवर्स एक्शन मारता है तो घुसेगी सीधा नीचे, और घुसेगी सीधा नीचे तो खाएगी सीधा सपोर्ट। सपोर्ट जहां है उसको वो चुम्मा मारेगा। ये प्राइस एक्शन करेगा और उसकी बिहेवियर होगी। अब क्या समझे? प्राइस एक्शन देख के नहीं बोल रहे हैं क्या एक्शन करेगा, हम वो बोल रहे हैं। लोग प्राइस एक्शन देख के समझ में आती है, हम बिना देखे ही बोल देते ये एक्शन मारेगा। जो एक्शन देख के कांड करता है वो प्राइस फॉलोअर, और जो प्राइस को ऑर्डर देता है वो प्राइस की मालिक। कुत्ता टांग उठा के मुतेगा, बोलने वाला मालिक, और कुत्ते ने टांग उठा के मुतने के बाद जिनकी अकल में आया वो कुत्ता फॉलोअर। तो क्या रिजल्ट क्या निकल के जा रही है? एक होता है कुत्ते को ऑब्जर्व करने वाला जो कि मालिक, उसको पता है ये मेरा कुत्ता है, टांग उठाएगा मुतेगा जगह जगह पे, ये अपना एरिया मार्क कर देगा, मालिक को पता है। और कोई नया बंदा है, देख रहा है कुत्ता टांग उठा के मुता, थोड़ी दूर गया फिर से मुता, वो कुत्ते के पीछे पीछे जा रही है, कुत्ते को फॉलो मार रही है। प्राइस एक्शन जो भी फॉलो करते हैं वो है कुत्ता फॉलोअर, और जो डायरेक्शन देता है उस हिसाब से रिएक्ट होती है वो होता है उस कुत्ते की मालिक। बस यही फर्क है और कुछ नहीं। जो भी बोलेंगे ना प्राइस एक्शन देखेंगे, प्राइस एक्शन देखेंगे, मान लो वो कुत्ता फॉलोअर। प्राइस एक्शन देखने वाला कुत्ते को फॉलो मारता है, और जिसकी डायरेक्शन में डायरेक्टर उनके निर्देश में क्या होती है, पिक्चर बनती है, वो कभी हीरो हीरोइन को फॉलो नहीं मारता, बल्कि हीरो हीरोइन को वो डायरेक्शन देती है कि तुम बैठोगे वो चल के आएगा, ये सीन होनेगी। तो सीन सिनेरियो क्या बनेगा वो डायरेक्टर को पता होता है। हीरो हीरोइन को तो स्क्रिप्ट भी पता नहीं होता है कि स्टोरी क्या है, उनको तो एक कागज में लिख के दिया जाता है कि आओ रट्टा मार के आओ, और इस सीन के समय तुमको रोना है, और रोते समय आंखों से पानी अरे निकलता नहीं, ग्लिसरीन लगा लो। नहीं तो धुआं के ऊपर आंख लगा लो, आंखें लाल लाल होना चाहिए, वो ड्रामा है। तो ठीक वैसे प्राइस क्या कर रहा है, ड्रामा। अपने को हर एक ड्रामा पता है, ऊपर जाएगा रेजिस्टेंस खाएगा, शेडो लेके आएगा, रिवर्स एक्शन मारेगा, 4 सेल बोलेगा, नीचे घुसेगी, सपोर्ट होंगी, खा जाएगी, फिर प्राइस के अलावा कुछ और करता नहीं है। करता है क्या? कुछ और करता ही नहीं है, क्योंकि उससे पहले भी कुछ और किया ही नहीं है, इस बार भी नया कुछ करेगा ही नहीं, उसके बाद भी ये नया कुछ करेगा ही नहीं। क्या करेगा? कौन सा चीज कर जाएगी? 3D दुनिया है। दुनिया क्या है? 3D। एक तो समय के साथ आगे बढ़ेगा, टाइम में कभी पीछे जाने वाला है नहीं। लो से हाई के लिए रवाना होएगी, हाई पे जाके 4 सेल बोलेगी, फिर लो के लिए रवाना होएगी। दुनिया लाइफ टाइम पूरा जिंदगी भर बस यही कांड वो करता रह जाएगा, और क्या करेगा? एक छूट गई तो छूट गई, अगला पकड़ लो, अगला छूट गई तो उसकी अगला पकड़ लो। पहले समझ लो फिर पकड़ लो। नहीं समझ पा रहे हो कुछ मत करो, देखो सीखो समझो, समझ में आएगा फिर ठोको। एक बार से समझ में नहीं आया तो 10 बार देखो क्या समझ में आ रहा है। अगर बचे रहे, जिंदा रहे, ऊपर वाले ने चाहा तो बाजार को बीट करना नामुमकिन थोड़े ना है। जान बची तो लाखों पाए, लौट को बुद्धू घर को आए। हमने कितने देखे, कितने पकड़े, कितने छोड़े, जानबूझ के छोड़े। अब मन करेगा 4 सेल बोलिए, नहीं पकड़ेंगे, छोड़ देवे, छोड़ देंगे। 4 सेल आया, ठोक देवे, ठोक देंगे, मेरी मर्जी। वैसे ही आप देखोगे आपकी मर्जी, आपकी मनमानी चलने वाला है। कम से कम इतना तो पता होगा कि 4 सेल देख के बाई तो नहीं मारने का ना उधर। मरने का है कि नहीं? नहीं, जानबूझ के तो गलती नहीं करोगे।
जानबूझ के कोई गलती करता है? जब आपको पता है इलेक्ट्रिक वायर को छुएंगे तो झटका लगेगी, जानबूझ के कौन छूता है? कोई नहीं। तो ठीक वैसे ही चालाक वाला ट्रेडर जानबूझ के उल्टा ट्रेड तो नहीं मारेगा। अब कोई लल्लू होगा जिसको पता नहीं इलेक्ट्रिक वायर को छूने से झटका लगती है, वो जाके भैया ये वाला रस्सी पकड़ लेते हैं हम, ले भाई पकड़ रस्सी समझ के ही पकड़, और फिर लग गई शॉक, भैया ये तो रस्सी नहीं है, अपने को झटका मार दिए। हाँ वकल आई। और बोलिए कहाँ खो गए? दिमाग दिमाग की जगह है कि कहीं और निकल गया? दिमाग दिमाग में है कि कहीं खो गए हो? आपको सुनने के बाद थोड़ा हो जाता है कभी कभी, साला मार्केट इस तरह से क्यों नहीं देखते हम। आपका दिमाग उस तरीके से पैदा इस डिजाइन नहीं है। मैं उल्टा खोपड़ी वाला हूँ। अपना एक स्पेशलिटी है, बचपन से है वो स्पेशलिटी, जो आप में नहीं है। जब पूरा आप सही बात। पढ़ाई लिखाई करते थे तो जब से आपको किताब मिलता था, पूरा साल भर में 12 महीना तक आप रगड़ रगड़ के पढ़ते थे फर्स्ट होने के लिए। लेकिन अपन वैसे नहीं करते थे। 9 महीना खाते पीते मस्त होके इधर उधर घूमते, किसी को लगता ही नहीं था कि मैं स्टूडेंट हूँ। क्या समझे? आखिरी की 3 महीना बिजली चली गई, मोमबत्ती लगाओ, फिर सुबह उठो, इतना ऊपर मतलब इतना भोर में दुनिया सो रही है, हम पढ़े जा रहे। 3 महीने के अंदर टोटल किताब चाट गए। और दुनिया मेरे को बोलता है पास भी करेगा, रिजल्ट में फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड में हो रहे। 1 से 10 रैंक के अंदर अपन आते ही थे। अब समझो उल्टा खोपड़ी वाले हैं हम। आपका खोपड़ी वैसे डिजाइन है ही नहीं, यही तो समझ है। अभी आपको भी हम क्या बनाने की चक्कर में उल्टा खोपड़ी बन जाओ मेरे जैसा। आप टेंशन मार मार के इसकी कुछ उखाड़ नहीं सकते। बिना टेंशन के बहुत कुछ उखाड़ लोगे, पता करके कुछ होता नहीं, बिना पता हुए बहुत कुछ हो जाती है। समझ में आ रहा है कुछ? आप सोचोगे ना कि टॉप पकड़ूंगा, आपसे पकड़ा जाएगा नहीं। आप सोचो वोचो मत, वहां टॉप होता है, पकड़ने का नहीं है, पकड़ने का नहीं है, ऑटोमेटिक पकड़ ही लोगे। वहां पे क्या करने का है? ठोकने का है। जैसे ही एक कन्फर्मेशन देगा, 4 बोलेगा, ठोक देना, फिर सीधा टारगेट ये, और चुपचाप लेके मस्त होके बैठा रहना, क्योंकि आपको पता है एंट्री उधर है, एग्जिट इधर होगी। एंट्री पता और एग्जिट पता हो जाए तो फिर मजा होता है। उतना आसानी से आप इसको छोड़ोगे नहीं, एक बार घुसे तो छोड़ोगे नहीं। समझ में आ रहा है? उतना आसानी से क्या नहीं करोगे, इसको छोड़ोगे ही नहीं। और एक बार अगर पकड़ लिए कायदे से, फिर छोड़ोगे नहीं, क्योंकि मिले हो तुम हमको बड़े किस्मत से। क्या गाना है वो? मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है तुमने किस्मत की लकीरों से। तो ये 4 सेल बड़े मुश्किल से मिलती है, ये 4 बाई भी बहुत मुश्किल से मिलती है। तो हर जगह मुंह मारने की अपनी आदत है नहीं, और जब एक जगह पे पकड़ते हैं तो अच्छा खासा ठोक देते हैं। तो वही से लेसन्स पैदा होता है, रूल पैदा होता है कि हर जगह छुएंगे नहीं, और एक बार पकड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। क्या समझे? और रोज रोज हर रोज बंदर के जैसा गुलाटी हम मारते भी नहीं। बाजार मारता है, मारने के लिए हम छोड़ते हैं। यही गुलाटी मारते मारते अपना कंडीशन पे बाजार आ जाती है, तभी हम ठोकते हैं। तो बाजार को हम अपना कंडीशन पे खेलते हैं, बाजार की हर कंडीशन में हम खेलते नहीं है। यह है मेन अपना फंडा। बाजार चल रही है, चलने दो, और भाग रही है, भागने दो। हमारी कंडीशन पे बाजार अपने को मिलेगा, हम ठोकेंगे, फिर बाजार मजबूर है अपना कुत्ता बनने पे। क्या समझे? बाजार अपने को कुत्ता बना के भव भव करवा दे, हम वो नहीं है। हम मस्त शांत से बैठने वाला, बाजार को ऑब्जर्व करने वाला,
और हमारी कंडीशन पे बाजार अगर मिल गई तो बाजार की खैर नहीं है। कुछ समझ में आया? हमारी कंडीशन पे अगर बाजार मिले तो क्या करोगे? छोड़ने का नहीं, और जब तक कंडीशन में नहीं मिलता तब तक पकड़ने का नहीं, सीधी बात। और ऐसा कभी होगा नहीं कि बाजार अपनी कंडीशन में अखा लाइव तक दोबारा ना मिले, क्योंकि इंडिकेटर 4 बार सेल, 4 बार बाई, डाउन ट्रेंड में भी बोलेगा, अप ट्रेंड में भी बोलेगा। मैथमेटिक्स उसकी सोल्यूशन लेके आ जाएगा कि क्या होएगी आगे। 4 बाई बोली पॉजिटिव वाला कि निगेटिव वाला, निगेटिव वाला तो घुसावे नीचे, पॉजिटिव वाला उठा तो ऊपर, तो वो मैथ सॉल्व कर देगा। बाकी क्या होएगा? प्रैक्टिस। पूरा गेम क्या है? प्रैक्टिस की है। और बोलिए क्वेश्चन, सुनते सुनते ख्याल की दुनिया में खो ना जाना। क्या समझे? दिमाग को उस लॉजिक्स में फिट बिठा के उस पर कसरत करना होता है, तभी दिमाग एक्टिव होता है। सुनते सुनते खो गए तो मतलब आप फोमो की दुनिया में चले गए। फोमो में नहीं जाना, दिमाग को वापस पटरी पे लेके आओ, दिमाग को फिर से काम पे लगाओ, रिस्पॉन्स करवाओ, तभी सही पिन पॉइंट पे सही रिएक्ट कर पाओगे। और 1-2 बार से ये चीज़ होने वाला है नहीं। मेरे को 6-7 साल लग गया, पता तो 1.5 साल के अंदर ही चल गई थी, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस करने में 6 साल समय मैंने दिया इसको, 6-7 साल समय दिया, क्योंकि पता होने के बाद मास्टरिंग करने के लिए प्रैक्टिस मोड़ 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 होना चाहिए। तो अभी तो आपकी जर्नी चालू हुई है, निकालो 4-5 साल इसके साथ, फिर भी आप मेरे जैसा बन जाओगे कभी ना कभी। बनना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है? यस सर। बनना ही पड़ेगा, क्यों? नहीं तो ऑपरेटर मार के खा जाएगा आपको। या तो शिकारी बनो या फिर शिकार बन जाओ, या तो हंटर बन के हंटिंग कर दो, नहीं तो खुद की हंटिंग कोई और कर देगा। तो क्या बनना का है? सीधी बात है, शिकार क्यों बनेंगे, शिकारी ही बन जाते हैं। तो बनना ही पड़ेगा, नहीं तो जितने भी सपने वपने हैं भूल जाओ कि शेयर बाजार में आएंगे लाखों कमाएंगे, भूल जाओ। अगर किसी को मार के खाने की हैबिट नहीं है तो तुम खुद एक शिकार हो, तुमको मार के कोई खा के निकल जाएगा। और बोलिए क्वेश्चन वोश्चन पूछो, नहीं तो स्टॉप करते हैं आज के लिए। तथास्तु। नहीं तो आप फिर से फोमो में घुसने वाले हो, अपने को तो पहले से ही पता है, सुन सुन के फोमो में घुस जाओगे। फोमो में घुसने से पहले यहाँ तक स्टॉप करते हैं, बाकी इस चीज़ को रिवीजन दे देंगे तो और बेटर समझ में आएगी। लेकिन रेजिस्टेंस वैलिड हुआ कि अभी तक नहीं हुआ दुनिया के लिए, वो पहली है, अपना इंडिकेटर सॉल्व कर लेगा, अपने को उसकी कंडीशन पता है, तो उस पॉइंट पे दोबारा कोई भी कैंडल टच नहीं मारेगा। चाहे इंडिकेटर डालो तो वो खुद उसको पकड़ेगा, विदाउट एनी इंडिकेटर डालो तो वहाँ पे एक्शन ये होगा। समझ में आया कुछ? यस सर। लेकिन जो अभी तक आप सुने इतनी ही सफिशिएंट कंडीशन नहीं है, इसके आगे भी कुछ और कंडीशन है। उसके लिए टू वीक कंटिन्यू। क्या समझे? टू वीक कंटिन्यू। क्यों? वहाँ पे एक ट्विस्ट गेम और है, वहाँ पे मज़ेदार गेम चैलेंज और एक और है। अभी तक इतना याद रखिए, बाकी की चैलेंजिंग गेम टू वीक कंटिन्यू कल के लिए पेंडिंग रखेंगे। क्योंकि एक दिन के अंदर में आप अपना दिमाग को उतना फुल्ली लोडेड नहीं कर सकते। दिमाग की क्या बोलते हैं, कैपिटल निकल के आ रही है, कैपिटल नहीं होगा, कैपेसिटी होगा। दिमाग का कैपेसिटी को भी समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका मेरा दिमाग किस हद तक लोड ले सकता है, उस विचार के हिसाब से उस पे ठोसते हैं।
नहीं तो ये दिमाग क्या हो जाएगा बाबला, हम क्या बन जाएंगे पागल। फिर करने जो आए हैं वो तो कुछ नहीं करेंगे बल्कि उटपटांग हरकत करना चालू कर देंगे। क्यों? खोपड़ी खिसक गई। तो उतना अभी लोड मत दिया करो कि खोपड़ी खिसक ही जाए। समझे कुछ? यस सर। तो चलिए क्लास यहाँ खत्म करते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट सर।